नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब बहुत सारे साधक ऐसा पूछते हैं कि कोई ध्यान की सरल विधि बताओ। हमने लास्ट के 6 वीडियोस जो हैं उसको आप देखेंगे। हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं। आप बहुत सारे वीडियोस के अंदर अलग अलग चीज बताई गई है। लास्ट के 6 वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 6 वीडियो के अंदर ये बताया गया है। अभी हम फिर से एक बात बताते हैं कि अगर आप ध्यान, मंत्र जाप और ये दिशा में आप आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर दो तरह का चीज होता है। एक तो जैसे कोई व्यक्ति बिना कुछ बोले सिर्फ ध्यान करता है, उसके अंदर कोई व्यक्ति अपना आंखें बंद करके सिर्फ ध्यान करता है। ध्यान करके दोनों आंखों के बीच में अपनी सोच को, अपने मन को केंद्रित करता है। दूसरी चीज कि जब आप मंत्र जाप करके ध्यान करते हैं, यानी कोई मंत्र जैसे राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम का जप करके आप अपने माइंड को, अपने मन को दोनों आंखों के बीच में आप उसको केंद्रित करते हैं। तो ये जो चीज होती है जिसमें मंत्र का आप जाप करते हुए आप ध्यान करते हैं, तो वो भी आपका मेडिटेशन है, वो भी आपका ध्यान है। उसमें भी आपका दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र है, वो खुलता है। अब आप ये समझिए कि जब आप कंटिन्यूस आप ध्यान करते हैं, कंटिन्यूस आप मंत्र जाप करके ध्यान करते हैं, धीरे धीरे करके मंत्र धीमा होता जाता है, आवाज आपकी धीमी होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी आवाज इतनी धीमी हो जाएगी कि आपके ओठों से, आपके मुंह से शब्द भी निकलना बंद हो जाएंगे। जैसे आप ओम ओम कर रहे हैं, आप चुप हो जाएंगे। मतलब आप ध्यान की उस गहरी अवस्था में या मेडिटेशन की उस गहरी अवस्था में चले जाएंगे जहाँ पे आपको आपको शब्द नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर से आप का जप चालू रहेगा। जैसे आप समझिए कि आपके मन के अंदर आप ओम 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 जैसा जाप आता रहेगा, और जो मुंह से जैसे जप कर रहे हैं ओम ओम ओम, फिर एक टाइम के अंदर धीरे धीरे वो धीमा हो जाएगा। फिर धीमा होने के बाद फिर जब आप उसको अंदर, आपके अंदर जप चल रहा है, तो आपको आजू बाजू से किसी से कोई कोई किसी की आवाज भी नहीं सुनाई देगी, कोई किसी से आपको कुछ कंसर्न नहीं रहेगा। आपका ध्यान सिर्फ अंदर, मन के अंदर चलने वाले मंत्र के ऊपर होगा। जैसे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक टाइम के अंदर आपके मुंह से कृष्ण शब्द निकलना बंद हो जाएगा, और वो शब्द आपके मन के अंदर, आपकी आत्मा और मन के अंदर वो चलने लगेगा। जैसे आप ये समझिए कि जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा या आपने किसी का नाम पुकारा, तो जैसे ही किसी व्यक्ति का नाम आप पुकारते हैं, तो पुकारने के बाद वो व्यक्ति को पहले आपकी आंखें देखती हैं। देखने के बाद आपकी जो आपका छोटा दिमाग होता है वो उसको पहचान करता है कि वो व्यक्ति वो है। फिर आपके माइंड के अंदर उस चित्र से रिलेटेड कोई नाम होता है, वो नाम आप उसको बोलते हैं कि उसका नाम कृष्ण है, उसका नाम राम है, उसका नाम हनुमान है। या आपके अंदर ऐसा होता है कि वो हनुमान जी की तस्वीर है, वो हनुमान जी हैं, वो कृष्ण भगवान है, वो राम भगवान है। तो उसकी उनकी छवि आपके माइंड के अंदर छप जाती है। तो जब छवि छप जाती है तो स्वतः ही आपके माइंड के अंदर से राम 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 आता है। धनुष बाण लिए हुए राम भगवान आपको दिखाई देते हैं। जब आप कृष्ण भगवान का मंत्र जाप करते हैं, तो जैसे ही आप कृष्ण बोलते हैं तो आपको बांसुरी लिए हुए कृष्ण भगवान मोर पंख के साथ आपको राधा कृष्ण दिखाई देते हैं। जब आप हनुमान जी का आप जाप करते हैं या हनुमान जी को याद करते हैं, तो उस समय के टाइम पे आपको हनुमान जी की छवि आपको आपके माइंड में दिखाई देती है। तो जो आपके दोनों आंखों के बीच में जो एक छोटा सा बिंदु है, वहाँ पे आपको वो चीज दिखाई दे। धीरे धीरे करके जो नाम जप होता है, जो मंत्र जाप होता है, धीरे धीरे वो धीमा होता जाता है, उसके बाद वो कम होता जाता है, और उसके बाद फिर वो अदृश्य हो जाता है। सिर्फ आपको ये रहता है कि आपको सिर्फ ये याद रहता है कि, और आप धीरे धीरे मन के अंदर वो जाप चालू हो जाता है।
तो जब मन के अंदर जाप चालू होता है तो वो मानस जप की तरह वो अंदर चलता रहता है और आप फिर उसको जपते रहते हैं जैसे। और अगर आप वो चीज के अलावा भी अगर आप फिर भी जाप करते रहते हैं और 30 मिनट आप सुबह और 30 मिनट शाम को आप मंत्र जाप करते हैं, 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को आप मंत्र जाप करते हैं, तो मंत्र जाप करने के बाद जब 30 मिनट का जाप सुबह करते हैं 30 मिनट का, तो आप समझिए कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी ऊर्जा के केंद्र होते हैं वो सबके सब ऊर्जा के केंद्र में ऊर्जा पहुंच जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बॉडी के जितने भी ऊर्जा केंद्रों में, जितनी भी ऊर्जा केंद्रों में जो ऊर्जा का वहन होता है वहां पे ऊर्जा पहुंच जाती है। क्योंकि आपने क्या किया, आंख बंद कर दिया, अब आपकी ऊर्जा निकलने के लिए स्थान मांगती है, तो उसकी वजह से जितने भी ऊर्जा केंद्र होते हैं सब ऊर्जा केंद्रों को वो आपकी ऊर्जा चार्ज कर देती है। अब आप समझिए कि इसको कहते हैं पंचकोश जागृत होना। आपके जितने भी ऊर्जा केंद्र है उसके अंदर जब आप ओम का नाद करते हैं तो ओम आपके हृदय के सेंटर से सब जगह पे आपके नाद के वजह से आपके बॉडी के अंदर सारे ऊर्जा केंद्रों को जागृत करता है। ऊर्जा केंद्र शब्द इसलिए हमने किया कि आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति मर गया, तो मर गया तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि वो मर गया, डॉक्टर कैसे, मेडिकल साइंस कैसे डिसाइड करता है, इस तरह से डिसाइड करता है कि उसके अंदर से ऊर्जा चली गई। फिर से रिपीट करते हैं, मेडिकल साइंस इस तरह से डिसाइड करता है कि उसके अंदर से ऊर्जा चली गई, तो जब ऊर्जा चली गई तो हम कहते हैं व्यक्ति मर गया। तो वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का बॉडी के सारी ऊर्जा केंद्रों में से वहन होता है, तो बोलते हैं कि ये व्यक्ति जीवित है। जैसे ही ऊर्जा चली जाती है हम बोलते हैं व्यक्ति मर गया। तो जो ऊर्जा के बॉडी के सारे भागों में से जब ऊर्जा का वहन होता है उसी चीज को ये हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ, कहीं कहीं पे 3.5 लाख नाड़ियाँ, कहीं कहीं, तो वो जो नाड़ियाँ होती हैं वो ऊर्जा का उसमें से वहन होता है। अब वो नाड़ियाँ में मुख्य नाड़ी ईड़ा हुई, पिंगला हुई, सुषुम्ना हुई, पर आप अगर उतना आप न भी समझें तो भी सिर्फ आप इतना समझिए कि ऊर्जा का जो पूरी बॉडी के अंदर सारी की सारी बॉडी के ऊर्जा स्रोतों में जो वहन होता है, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जितना भी ऊर्जा का वहन होता है, वो वहन जब रुक जाता है तो व्यक्ति को मृत बोल दिया जाता है कि व्यक्ति मर गया, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा का वहन नहीं हो रहा है। हाउ दे चेक द टेम्परेचर, वो बोलते हैं कि देखो अभी इसका बॉडी का खून ठंडा हो गया है, पहले खून गर्म रहता है, एक अमुक टेम्परेचर होता है जिसको बोला जाता है इसका ब्लड का प्रेशर है साइंस की भाषा में, और जैसे ही ऊर्जा के केंद्रों में से वो वहन होना बंद हो जाता है तो बोलते हैं भाई ब्लड का वहन होना बंद हो गया है। ब्लड दौड़ता रहता है, तो अगर वो वहन रुक जाता है तो बोलते हैं ऊर्जा रुक गई है, और फिर बोलते हैं कि अभी तो इसके अंदर से वो निकल गया। यानी व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कि हाँ रमेश चला गया, तो बोलते हैं क्या हुआ, बोले अरे रमेश उसकी बॉडी में से निकल गया। यानी शरीर में रमेश नहीं था, वो तो आत्मा थी, आत्मा को नाम दिया था रमेश का। अगर बोला जाए कि कोमल उसमें से निकल गई, बोले क्या हुआ, अरे वो कोमल की मृत्यु हो गई, क्या हुआ, कोमल उसके शरीर में थी वहां से निकल गई। तो व्यक्ति को मालूम होता है कि कोमल शरीर नहीं है, कोमल आत्मा थी। तो जो कोमल थी वो जो ऊर्जा के स्रोत लेके थी वो कोमल चली गई। अब कोमल चली गई तो कोमल उसके अंदर से निकल गई। जो ऊर्जा पूरी बॉडी में वहन होती थी, उस ऊर्जा का उस व्यक्ति के शरीर का नाम जो था वो चला गया। तो चला गया तो फिर बोलते हैं अब बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं रहा, शरीर मृत हो गया। उसी तरह से रमेश चला गया, तो रमेश जो बॉडी में था वो रमेश चला गया, यानी ऊर्जा जो चल रही थी वो चली गई, चेतनता तो चल रही थी वो चली गई, तो वो आत्मा चली गई। फिर हम 24 घंटे में बोलते हैं कि ले जाओ और ये इसका दाह संस्कार करो। तो यानी हर एक व्यक्ति को यह मालूम होता है कि उसके अंदर जो ऊर्जा है वही वास्तविक चीज है। वो जो शरीर है वो तो चला जाने वाला है, तो ऊर्जा चली जाती है, चली जाकर ऊर्जा किसी दूसरे स्वस्थ शरीर में दूसरी जगह पे कहीं जन्म लेती है। तो
जब ऊर्जा चली जाती है तब उसको बोला जाता है कि ऊर्जा चली गई। ऊर्जा चली गई, चेतनता चली गई, आत्मा चली गई, कोमल चली गई, रमेश चला गया, कुछ भी आप बोलिए। आप किसी भी चीज के अंदर अगर आप इतना, हर एक व्यक्ति अपनी उम्र में ये डेथ देखता है, किसी की मृत्यु देखता है, उसको मालूम है कि वो व्यक्ति की एक दिन मृत्यु हो जाने वाली है। मृत्यु हो जाने के बाद उसको ये मालूम है कि एक दिन व्यक्ति जिसका नाम रमेश है वो चला जाने वाला है, एक दिन जिसका नाम कोमल है वो चली जाने वाली है, एक दिन जिसका नाम दिनेश है वो चला जाने वाला है। पर फिर भी व्यक्ति उससे इतना अटैचमेंट करता है कि व्यक्ति को लगता है कि अब ये बस यही सब कुछ है। लेकिन जब वो चला जाता है, उसके अंदर से ऊर्जा चली जाती है, चेतनता चली जाती है, आत्मा चली जाती है, तो व्यक्ति बोलता है अब मजा नहीं है, अब ये तो दिनेश चला गया, रमेश चला गया, कोमल चली गई। तो ये समझिए कि इतने सालों से हर एक व्यक्ति ये चीज देखता रहता है, लेकिन फिर भी जो अटैचमेंट है, जो माया है, वो लगी रहती है। अब अटैचमेंट माया लगी रहती है तो व्यक्ति उसके लिए रोदन करता है, रोता है, व्यक्ति उसके लिए सोचता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, व्यक्ति सोचता है कि मैं दुखी हूँ। कितने व्यक्ति जो हैं किसी की मृत्यु के पश्चात, जिसको कहते हैं ऊर्जा चले जाना, चेतनता चले जाना, आत्मा के चले जाने के बाद व्यक्ति सोचता है कि मैं 2-3 साल तक व्यक्ति दुखी रहता है, किसी से बात नहीं करता है, एकदम दुखी हो जाता है, व्यक्ति सदमे में हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अरे भाई, तुम्हारे पहले बहुत सारे लोग जा चुके हैं, तुम्हारे बाद भी बहुत सारे लोग चले जाएंगे, और ये हर एक व्यक्ति देखता है। किसी ने दादी मामी को मरते हुए देखा होगा, किसी ने पिताजी को मरते हुए देखा होगा, किसी ने अपनी पत्नी को मरते हुए देखा होगा, लेकिन ये सब के बावजूद ये वास्तविकता कभी भी बदलती नहीं है। ऊर्जा जो है, चेतनता जो है, आत्मा जो है, वो निकल जाती है। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये सब चीज के पीछे प्रयास करते हैं जानने के लिए कि ऊर्जा कहाँ से आती है, ऊर्जा बॉडी में कैसे वहन करती है, चेतनता कहाँ से जाती है,